आज की ये प्रेस वार्ता FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान में जो भर्तियां हुई हैं MTS के पदों पे और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पे, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पे, इन भर्तियों में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। धन के लेन देन से यहाँ पर भर्तियाँ हुई हैं और जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो मुन्ना भाई हैं उनके द्वारा बाकायदा परीक्षाएं करवाई गई हैं। और अधिकतर भर्तियां वर्ष 2011 के बाद से जितनी भी भर्तियां सारी भर्तियों में धांधलियाँ हुई हैं और दूसरे प्रदेशों के लोगों को यहाँ पर जॉब दी गई है। इसमें बड़ी संख्या हरियाणा के लोगों की है और आपको ताज्जुब होगा जान करके कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप उत्तराखंड लिखवा लें, उत्तराखंड लिखना नहीं आता। कई ऐसे लोग हैं जिनसे आप अगर एक एप्लीकेशन लिखवा लें तो उनको एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आती। ऐसे लोगों को यहाँ पर भर्ती किया गया और जो उत्तराखंड के भी लोग नहीं। अब एक कॉमन प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, कॉमन प्रचलन में आ गया है कि जितने भी ऑफिसर्स अधिकारी यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तराखंड से बाहर के काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को नौकरियों से हटा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स लोग हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको किसी न किसी बहाने नौकरियों से हटा रहे हैं, चाहे तो नई आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, और उनकी जगहों पर अपने लोगों को नौकरियां यहाँ पर दे रहे हैं बाहर से, दूसरे राज्यों के लोग। ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। लेटेस्ट आपको ये जो जिसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, 300 लोग, 300 कर्मचारी FRI के बाहर कर दिए गए हैं और उनकी जगहों पर हरियाणा और दूसरे राज्यों से लोगों को ला करके यहाँ पे नौकरियाँ दी जाएंगी। ये बड़ा दुखद विषय है। कम से कम इस बात के लिए हमने इस अलग राज्य उत्तराखंड की कल्पना नहीं की थी, अलग राज्य उत्तराखंड की संघर्ष नहीं किया। तो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है और उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करता है और हम लोग इसका विरोध करने की किसी भी हद तक जाएंगे। यहाँ पर पिछले दिनों जब MTS की भर्तियाँ हो रही थी तो हमने इस पर व्यापक धांधलियों के तथ्यों के साथ जो है हमने इस पर सवाल उठाए थे, जिस पे FRI प्रबंधन ने संज्ञान लेते हुए उसकी ये भर्तियां कैंसिल कर दी थी और दोबारा से परीक्षाएं करवाई। लेकिन उस परीक्षा प्रोसेस में भी जो है धांधलियां हो रही हैं। और दूसरा, जिस कारण से ये परीक्षाएं कैंसिल की गई थी, जो उसके जिम्मेदार लोग थे उन लोगों के खिलाफ आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर थे जिनकी मिली भगत से पेपर आउट हुआ, तमाम लोग थे जिनके खुद FRI के जो लोग कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, उनके ही अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे नौकरियाँ दे दी गई। हरियाणा के तमाम लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ दे दी गई, लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो मुन्ना भाई पकड़े गए थे वो उनको बाकायदा थाने ले जाया गया और थाने से उनके खिलाफ बिना किसी मुकदमा दर्ज किए हुए उनको छोड़ दिया गया। जो पूर्व में दर्ज मुकदमे हैं इस पेपर लीक से संबंधित और मुन्ना भाइयों से परीक्षा दिलाए जाने से संबंधित, वो जांच भी, पुलिस की जांच आज तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, आज भी पेंडिंग है, जबकि बड़ा लंबा समय गुजर गया है। तो एक तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं मुन्ना भाइयों पे, दूसरा जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तीसरा जिन कारणों से परीक्षाएँ निरस्त की गई, तो जो लोग उन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के लिए, अनियमितता के लिए दोषी थे, जिसके कारण परीक्षा निरस्त हुई, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। न उनको सस्पेंड किया गया, न उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, वो आज भी बदस्तूर जारी है। इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे FRI प्रबंधन की, FRI में तैनात उच्चाधिकारियों की मंशा पे, उनकी सत्यनिष्ठा पे सवाल खड़े करता है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने मजबूरन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पत्र लिखा है इसकी जाँच करने के लिए, और CBI को पत्र लिखा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पत्र लिखा है। और हमने इन सबको, इन सारे घोटालों की जानकारी देते हुए जांच करने की मांग की है और ये मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इस पर आक्रामक रुख अख्तियार करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी FRI प्रबंधन की होगी। इस सेकंड में मामला निपटा, इस सेकंड में मामला निपटा तो लंबी हो रही है, 1 मिनट में ना? हाँ ठीक है, 30 सेकंड में, 30-40 सेकंड ठीक। उत्तराखंड क्रांति दल के विरोध के बावजूद FRI प्रबंधन में भर्ती घोटाले लगातार जारी हैं।
जो जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो मुन्ना भाई रहे हों, चाहे एफआरआई प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी रहे हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे मजबूर होकर के हमने सीबीआई, सीबीसी और एनवायरनमेंट कमीशन को पत्र लिखा। ठीक है।